तुलसी माता को सींचने की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक परिवार में एक ननद और एक भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा किया करती थी। वह तुलसी माता को प्रतिदिन नियम से सींचा करती थी और अपना बहुत सा समय तुलसी माता की सेवा में व्यतीत करती थी। पर भाभी को यह सब फूटी आँख भी नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। और जब समय आया तो ननद की शादी हुई। भाभी ने सच में ही ऐसा किया। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। जब ननद शादी के लिए तैयार होने लगी तो गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। दहेज में भी उसकी भाभी ने उसे तुलसी के गमले, तुलसी की मंजरी ही दी, लेकिन वह सब दहेज के बहुत ही सुंदर सामानों में बदल गई। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत ही बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर वह लड़की भी अपनी माँ के जैसी ही थी। उसका मन भी तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। और जब उस लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया, उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी के साथ भी वैसा ही करूं। तो उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही, गमला गमला ही रहा। मंजरी व पत्ते भी अपने ही रूप में रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे तो भाभी को अपनी ननद पर बहुत गुस्सा आया। भाभी अपनी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। तो एक दिन भाई ने सोचा क्यों न मैं ही बहन से मिलाऊं। उसे अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। तब भाभी ने पहले तो मना कर दिया, फिर थैले में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ नहीं, यही नहीं है, ये ज्वार ले जाओ। तब भाई दुखी मन से वहाँ से चल दिया और सोचा भला बहन के घर भी कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का ठेला पलट दिया। तब वह वहाँ के गोपालक ने कहा कि अरे भाई, यह सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। तब भाई ने जल्दी से नीचे देखा तो सारी बात उस गोपालक को बताई तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन अपने भाई को देखकर बड़ी ही खुश हुई और भाई की बहुत आवभगत की। भाई को दुखी देखकर जब बहन ने कारण पूछा तो भाई ने सारी बात बता दी। तब बहन ने कहा कि भाई, भाभी से कहना कि वह तुलसी की सेवा किया करे तो तुलसी माता जरूर हमारे परिवार पर कृपा बरसाएगी। ऐसा सुनकर भाई खुशी खुशी अपनी बहन के घर से चल दिया तथा पत्नी को घर जाकर सारी बातें बताई। आखिरकार भाभी भी तुलसी माता की सेवा बहुत ही मन से करने लगी। समय बीतने के साथ साथ तुलसी माता की कृपा से भाभी के परिवार पर भी हुई। और हे तुलसी माता, जैसा ननद के साथ किया वैसा सबके साथ करना, जैसा भाभी की बेटी के साथ किया वैसा किसी के साथ न करना। कहते हुए सुनते हुए हुकारा बढ़ते हुए को सारे परिवार को खुश रखना।